नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, जो कि कक्षा 2 में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन यह 7, 8, 9 तक के बच्चों को पढ़ाता है और ये यूट्यूब सेंसेशन बन चुके हैं इस समय। आप इनके चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब पर इनके वीडियो देखे होंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, साइंस के, मैथ के, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। और इस छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान लेकर के चल रहे हैं और इनके पढ़ाने का तरीका इस तरह से है कि ये लगता नहीं कि छोटे से बच्चे हैं, लगता है कोई प्रोफेशनल टीचर है। तो आज हम इन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में, इनके दैनिक दिनचर्या के बारे में जानते हैं। तो सर, हम पहले जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन कृष्ण बिंद है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहीं पे कुसौली में ही, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी आप सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हैं? यही कि मेरे पिता सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, और ताकि बाकी लोग ना सोचे, अगर वहाँ के टीचर सब अच्छे से पढ़ाते ही हैं तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजा है, इसलिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं आपके पिताजी, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई वाकई में अच्छा होती है? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ से ही मैं 1 से 7, मतलब 7, 8, 9 वहाँ से ही मैं सीखा हूँ। 9 मेरे पापा सिखाए हैं और 7, 8 वहाँ से मैं सीख चुका हूँ। अच्छा, तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे से इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित किए हैं? आपको इतना सब कैसे पता है कि आप हर विषय पर इतनी अच्छी तरह से पकड़ है कि आप इस तरह से बताते हैं बच्चों को, या इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या यूट्यूब पर हमने आपका वीडियो देखा है कि लगता ही नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है, एक कक्षा 2 का बच्चा पढ़ा रहा है, लगता है कोई प्रोफेशनल टीचर है। तो इतना सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिला? इतना सारा ज्ञान मुझे अपने पापा ने दिया। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे समझ में आता है। वो मार पीट के नहीं पढ़ाते, प्यार से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझा के एकदम। और जब मैं नहीं समझता हूँ तो और भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको पढ़ने का समय कब मिलता है? आपका मतलब पूरे दिन का दिनचर्या हम जानना चाहते हैं कि आप दिन भर किस तरह से अपने टाइम को निकालते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद खुद पढ़ते हैं और क्लास पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं। मैं पहले तो 5 बजे उठता हूँ, बैग लेकर, कपड़े पहनकर स्कूल चला जाता हूँ। तो स्कूल में पहले प्रार्थना होता है। तो स्कूल मेरा जो है 8 बजे से 2 बजे तक है। तो जब मैं घर पे आता हूँ तब पहले तो मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं 1 घंटे आराम करता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क करता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा मैं खेल लेता हूँ, 6 बज जाते हैं जब, तो 6 से 8 तक मेरे पापा मुझे पढ़ा देते हैं और 8 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। और जब 6 से 8 तक मुझे पढ़ाया गया था, एक बार मैं 8 से 9 तक रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ वहाँ पर। और उसके बाद घर पे आकर के और ऑनलाइन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर क्लास पढ़ाते हैं और क्लास भी पढ़ा लेते हैं। हाँ, और कभी कभी जब मुझे खेलने का समय मिलता है तब मैं आकर यहाँ पे वीडियोस बना लेता हूँ, ताकि दूसरे बच्चे पढ़ सकें और उनका भविष्य अच्छा हो। अच्छा, तो आप दूसरे बच्चों को भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपका भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचे होंगे कि आपको भविष्य में क्या करना है? क्या यही टीचर बन करके यही बच्चों को पढ़ाना है, या कुछ और सोचे हैं आप? नहीं, मैं मल्टी रोल सोचा हूँ। क्या सोचे हैं? मल्टी रोल। मैं पहले तो डबल रोल सोचा हूँ। पहले तो मेरा टास्क है IAS बनना, और IAS बनने के बाद पढ़ाऊँगा भी और IAS की नौकरी भी करूँगा, इसके जॉब भी करूँगा। अच्छा, आपको सबसे अच्छा चीज़ें क्या लगती हैं? क्या करना, मतलब किस चीज़ की आपकी हॉबी है, रुचि किस चीज़ में ज़्यादा है? मुझे पढ़ने में ज़्यादा है, और पढ़ने में मुझे विषय की बात करें तो गणित सबसे अच्छा लगता है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी उम्र में तो बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और आप कह रहे हैं मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कैसे? हाँ, इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने बताया है कि जब वह छोटे थे तब वो कितनी मेहनत से पढ़ाई किए
और आकर वो इसका अगर पहुँचे, वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे। तो इसलिए मैंने भी सोचा जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे पढ़ने में बहुत रुचि हुई, पढ़ने में मैं बहुत तेज हुआ, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने जो लक्ष्य रखा है कि हम आईएएस बनना है, तो इसके लिए आप मेहनत करते हैं ताकि हम आईएएस बन सकें। और इसलिए इस छोटी सी उम्र में जो खेलने की उम्र होती है बच्चों की, उस उम्र में आप मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो हाँ, और मैं ये कह रहा था ना कि जो मेरे पापा हैं वो ये सोचते हैं कि मैं आपको बता दूं कि उनको जब बचपन में 2 रुपए मिलते थे मेला देखने के लिए, तो जब वह जाते थे तो उसमें 1 रुपए का छोला मिलता था, 1 रुपए का छोला खरीद लेते थे और 20 पैसे का गुब्बारा खरीद लेते थे और बाकी फुल्की भी खा लेते थे। तो पापा ने सोचा है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा, इसलिए वो मुझे मन लगा के पढ़ाते हैं और मैं मन लगा के पढ़ता हूँ। आपको अपने पापा की हर बातें याद रहती हैं, अपने पापा की बातें ही सही लगती हैं और अपने पापा की बात मानते भी हैं। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतने आदर्श बच्चे हैं, आप इतना कुछ सोचते हैं। सोचिए कि आपकी जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे सोचते नहीं हैं। बच्चों को यही लगता है कि ये हमारी उम्र है खेलने की, तो उनका सबसे पसंदीदा चीज़ होता है खेले खूब, और पढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई तो माँ बाप डांट करके करवा देते हैं कि ज़बरदस्ती, क्योंकि पढ़ना रहता है। लेकिन आपकी उम्र में बच्चों को तो बस खेलना ही पसंद रहता है। और इतनी सारी जो जिम्मेदारियों वाली आप बात करते हैं, बड़ों बुजुर्गों वाली बात, तो लगता है कि आप बहुत अनुभवी हैं, जबकि आपकी उम्र भी 7 साल की है। तो आप इतना कैसे सोच लेते हैं? बात ये है कि बच्चे जो है ना वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। वो भी बचपन में पढ़ सकते हैं। वो सोचते होंगे, उसके माँ बाप सोचते होंगे कि अरे हमारे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, उनको हम इतने में पढ़ाएं, ऐसा ये सब गलत है। एक बार पढ़ा के ट्राई तो कीजिए, उनको जितना समझ में आएगा वो अपनी मेमोरी में लोड करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। हाँ, और मैं इसलिए इतना पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पढ़ने में एक तो मन लगता है और मैं ये सोच रखा हूँ कि आईएएस बनना है। और आईएएस बनने के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी और मेरा लक्ष्य तो ये है कि जब मैं 18 साल का हूँ तब मेरी पूरी इतनी तैयारी हो जाए कि मैं आईएएस बन सकूँ। हम तो आपको ये देखे हैं कि आप जब पढ़ाते हैं तो इतना ढंग से पढ़ाते हैं कि लगता है कि आप तो टीचर ही बनना चाहते हैं। आपको कोई वीडियो देख करके यूट्यूब पर तो लोग यही सोचेंगे कि आप एक बढ़िया टीचर बनेंगे, और क्योंकि आपका नॉलेज इस तरह से है, पढ़ाने का तरीका इस तरह से है। लेकिन आपका लक्ष्य है कि हम आईएएस बने, और उस तरह से आप आईएएस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या है आईएएस? अब मैं तो ये जानता हूँ कि आईएएस को जो है कि जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। आईएएस बनकर आप क्या करेंगे? आप कुछ आईएएस बनने करके आप कुछ इसके बारे में सोचेंगे कि हम आईएएस बन के किस लिए आईएएस बनना चाहते हैं? तो क्या आपका कुछ मकसद होगा आईएएस बनने का? आईएएस बन के हम जो है कि जनता की मतलब जनता के दुख सुख दूर करेंगे। आपने कहा कि आपको गणित बहुत अच्छा लगता है, तो हम अब सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ ट्राई कर लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको गणित इतना पसंद है तो गणित में आप क्या जानते हैं। तो हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे? हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि गणित में x गुणे x क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आप तो वाकई में। अच्छा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे। अच्छा, आप ये बताइए 2x गुणे 2x, 2x गुणे 2x क्या होगा? 2x गुणे 2x 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। बहुत अच्छे। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग, हाँ, तो 25 का वर्ग होगा 625। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, आप ये बताइए कि
a+b+c का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बहुत अच्छे, वाकई में आपके पास सब कुछ नॉलेज भरा हुआ है। और आप अभी कह रहे थे कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि आपको मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके चैनल पर हमने बहुत सारे मस्ती वाले वीडियो देखे हैं। तो कितना मज़ा आता है आपको मस्ती करने में? वैसे बच्चों का ये तो कहते हैं कि एक अदा होती है कि मस्ती करना, घूमना, खेलना, टहलना, और आप में बच्चों वाली वो हरकत है, लेकिन बच्चे में बहुत बड़ा कहते हैं ना कि अनुभवी एक इंसान छिपा हुआ है। तो कितना मज़ा आता है इस मौज मस्ती में? बात यह है कि जब मुझे पढ़ने का शौक लगा वो 6 साल से लगा। अच्छा। और जो मेरी मस्ती पे वीडियोस हैं वो वीडियोस 6 साल से पहले के हैं, कोई 4 तो कोई 5। ऐसे पहले मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन 6 साल से मुझे लगने लगा। अब मतलब पढ़ने का जो इसमें मन लगने लगा, तो ये जो मौज मस्ती वाला वीडियो है उसके पहले का है। तो कहना चाहते हैं कि आपकी अभी उम्र नहीं रह गई मौज मस्ती करने की? आप तो अभी बच्चे हैं, आपका अभी उम्र अभी तो मौज मस्ती करने का ही है। ये मैं जानता हूँ है, लेकिन मौज मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी तो करना चाहिए। पढ़ाई भी तो करना चाहिए। तो आप बच्चे अपनी उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी तो, उनको लगता है कि नहीं खेलना कूदना चाहिए, तो क्या खेल कूद करना, मौज मस्ती करना क्या गलत है? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि खेल कूद करना, मौज मस्ती करना गलत है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि खेल कूद करना, मौज मस्ती करना ये सब सही है। देखो, खेल कूद मौज मस्ती एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, प्यार एक तरफ। अच्छा। तो आप कहना ये चाहते हैं कि मौज मस्ती करना और लेकिन मतलब मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। दोनों का एक तरह से मतलब एक बढ़िया से बैलेंस बना करके चलें, ताकि पढ़ाई को भी देखते रहें और मौज मस्ती करते रहें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए आप कैसे, कोई बच्चा चाहेगा पढ़ने लिखने के लिए तो सफल हो जाए ज़िंदगी में, या पढ़ने में उसका मन लगे, कोई अगर जैसे आप छोटे से बच्चे हैं फिर भी आपका पढ़ने में इतना मन लगता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरकीब है कि और सारे बच्चों को जो हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको ये समझ में आए कि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि जब इतनी इसी उम्र में आर्यन सर पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनका पढ़ने मन लग सकता है, तो उन बच्चों को भी ये इंटरेस्ट जगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, पढ़ो, पढ़ाई एक खजाना है, लेकिन उसकी चाबी अभ्यास है। पढ़ो। देखो, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तब उसे शिक्षक पढ़ाते हैं, और घर पर वो क्या करता है, होमवर्क कर लेता है। बहुत सारे बच्चे तो होमवर्क भी नहीं करते। देखो, होमवर्क करो, साथ साथ भी पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ने मन ना लगी तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, लेकिन जो शिक्षक ने स्कूल में बताया है कम से कम वो एक बार दोहरा तो लो, एक बार वो रिवीजन तो मार दो। मैं ये कहना चाहता हूँ। और सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि मेहनत कैसा था। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर आप अपनी उम्र के बच्चों को कैसे उनको मोटिवेट करें, मन कैसे उनको पढ़ने में मन लगे? कोई तरीका आपके पास जिस तरह से आपको मन लगता है, तो कोई आप ये तरीका बताइए कि जिससे उनका पढ़ने में मन लगे और वो भी पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों, जो हमेशा खेल कूद की तरफ भागते रहते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। और अपने इन बच्चों को बताइए कि किस तरह से पढ़ने में उनका भी मन लगे, वो भी पढ़ें। देखो, ये जो मन है ना, शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है जो मन को कंट्रोल कर दिया। देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को रोकने के लिए बाहर से ताकत नहीं चाहिए, अंदर से, दिल से मजबूत होना पड़ेगा। और जिस दिन दिल से कोई आदमी मजबूत हो गया, मन को रोक लेगा। जो मन बोलता है ना, अरे बहुत पढ़ लिए, चलो खेल कूद लिए, ये मन बोलता है, दिमाग नहीं बोलता। दिमाग बोलता है अरे नहीं, अभी तो बहुत भी पढ़ना है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करो।
और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने में उनका मन इसलिए नहीं लगता। देखो बच्चों, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, लेकिन मन लगाना पड़ता है। जैसे कि किसी से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। ऐसे ही देखो, पढ़ाई में वक्त निकालने के लिए तो पहले पढ़ो। जब पढ़ने में समझ में आने, एकदम ध्यान से पढ़ो, और जब समझ में आने लगेगा तो अपने आप ही मज़ा आने लगेगा। जिस दिन तुम्हें पढ़ाई में मज़ा आने लगा, समझो तुम सफल हो, तब तुम सफल होंगे। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करते हैं? ये कहाँ सीखे हैं? ये मैं अपने मन से सोचता हूँ कि ऐसे अगर होगा, हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। मैं आपको बता दूँ एक कि नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत उससे होती है जिसे तैरना नहीं आता। और हाँ, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझमें, तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा के दिखा। आपके अंदर जज्बा भी उतना है जितना आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। हम ऐसा ले जाना चाहते हैं कि आप तो अभी बच्चे हैं, जैसे अन्य बच्चे जिद करते हैं घर पर, तो क्या आप भी जिद्दी हैं, जिद करते हैं? नहीं, मैं जिद नहीं करता। जैसे जो मैं मांगता हूँ मेरे माँ बाप दे देते हैं। और जब कभी कहते हैं कि अभी छुट्टा नहीं है, बाद में ला लेंगे, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब्र कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो IAS वाईएस बनो। आपके अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, आपको हर चीज़ की समझ है कि जिद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपकी इतनी छोटी सी उम्र में, जहाँ की बच्चे कभी माँ बाप की बात सुनते ही नहीं हैं, उनको जो चाहिए बस वही चाहिए, वो जिद पड़े रहते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप से अच्छा तो आप खुद ही अपने आप समझा लेते हैं। तो मुझे लगता है आपके माँ बाप को आपको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता होगा, आप खुद ही समझ जाते हो हर चीज़। कुछ चीज़ माँ बाप मुझे समझाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें माँ बाप, मतलब मेरे माँ बाप बोल देते हैं कि ऐसा है, तो मैं समझ जाता हूँ ठीक है, ऐसा है तो थोड़ा वेट कर लेंगे। अच्छा, आपके नज़र में एक बच्चे के लिए माँ बाप का क्या महत्व है? माँ बाप को उसके जीवन में क्या महत्व है, या उसके नज़रिए में क्या महत्व है? माँ बाप का महत्व यही है कि माँ बाप हमें पालते पोसते हैं। माँ बाप हमको जो चाहिए माँ बाप वो हमें ला कर देते हैं। माँ बाप हमें प्रेरणा देते हैं। माँ बाप हमें सिखाते हैं कि ऐसा होगा ऐसे होगा। माँ खाना तैयार कर देती हैं सुबह, और पिता हमें पढ़ाते लिखाते हैं अच्छे से। तो माँ बाप का महत्व। आप खाने पीने में छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं कि प्यार से आराम से खा पी लेते हैं? मैं जिद नहीं करता, प्यार से खा लेता हूँ। आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पनीर पूरी। पनीर पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो बड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों को ना दान नहीं देते, भगा देते हैं। तो देखो, भगवान को खुश करने के लिए ना लड्डू माला ये सबसे भगवान नहीं खुश होंगे। भगवान तब खुश होंगे जब तुम गरीबों को दान दोगे, जो भूखे हैं उनको खाना दोगे खाने के लिए। तो भगवान, आप भगवान को कितना मानते हैं? भगवान लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भगवान हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान की मंदिर में पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। तो आप भगवान में कितनी आस्था है आपकी? मैं मानता हूँ अगर एक तरफ गुरु खड़े रहें तो एक तरफ खड़े रहें भगवान, तो आप किसके पैर छुएंगे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूँ, आप गुरु का ही पैर छुएगा, क्योंकि देखो जो भगवान होते हैं, भगवान के बारे में किसी को नहीं पता। भगवान के बारे में ज्ञान गुरु ने ही दिया है। अगर मान लो आपका कोई छोटा भाई है, तो आप उससे भी ज्ञान ले सकते हैं। और ये नहीं सोचेंगे कि
अरे यार मेरा छोटा भाई है ये मुझसे छोटा, हम इससे ज्ञान नहीं। आपको पता है मैं पहले कोचिंग पढ़ाता नहीं था, लेकिन समझो एक तरह से पढ़ाता ही था। उसमें 6 बच्चे आते थे। एक मेरी थी काजल दीदी, आसपास के बच्चे आते थे। एक है मेरी काजल दीदी। काजल दीदी कहती थी ना कि यह कहती थी कि इतना छोटा है, मैं उनसे छोटा हूँ ना, तो कहती थी इतना छोटा है और मुझको पढ़ाएगा। अरे भाई मूस मटैयन लोढ़ा अइयन हाथी घोड़ा थोड़े होइयन भाई, आपको ज्ञान से मतलब है, आपको ज्ञान से मतलब है, साइज से मतलब है। मतलब अजीब ही हाल है इनका। देखो ज्ञान तुम समझो चोरी कर सकते हो, लेकिन पैसा वैसा नहीं, ज्ञान को चोरी करो। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार ना मेरे पापा एक प्रश्न दिए थे कि तुम ये कर लोगे मैं मान जाऊंगा। तो एक बार मैं अब कॉपी चेक कराने गया था अपने पापा की, मतलब अपनी कॉपी चेक कराने गया था। वो उन्होंने प्रश्न दिया था स्कूल में, तो वो कक्षा 8 में गए थे, कॉपी चेक कर रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि देखो दशमलव प्रश्न है, यानी दशमलव में उत्तर भी आएगा, और उसमें बटा में प्रश्न था, उसमें बटा में प्रश्न था, सही बटा में। तो मैंने भी सोच लिया, मैंने ठान लिया कि अगर ये प्रश्न बटा में है तो उत्तर भी बटा में ही आएगा। तो उसमें मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने ज्ञान चोरी किया। बाद में मेरे पापा बोल रहे थे तुमने ये किया कैसे, मैंने तुमको बताया ही नहीं था। तो मैंने बताया कि उस समय जब बता रहे थे ना तब मैं सुन लिया था। कह रहे थे चोरी करते हो मैंने कहा ज्ञान चोरी करते में क्या प्रॉब्लम है। मैं बता दूं कि जब मैंने कौटिल्य की कहानी सुनी थी, कौटिल्य की, मेरी मम्मी बता रही थी कि जो कौटिल्य थे वो पढ़ते सिर्फ 1 ही घंटे थे। मम्मी बाबा दोनों बता रहे थे वो पढ़ते सिर्फ 1 ही घंटे थे, लेकिन वह बाकी सब सुन सुन के जो है कि वो सीखे। और वो सबकी तरह फ़ोन लेते थे तो गेम नहीं खेलते थे, वह पढ़ते थे। तो इसलिए आप भी जब भी आपको फ़ोन मिले आप पढ़िएगा, गेम मत खेलिएगा। मैं भी यही करता हूँ। जब भी मुझे फ़ोन मिलता है खाली का, तब मैं क्या करता हूँ, खान सर के क्लासेस करता हूँ। और जो बात रही खान सर की कॉपी करने की, कुछ लोग बोलते हैं खान सर की कॉपी, तो मैं खान सर की कॉपी नहीं करता हूँ। पापा जो मुझे बताते हैं मैं वो करता हूँ, ताकि वो अलग बात है कि खान सर जो बताते हैं ज्ञान मैं देता हूँ। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आजकल के बच्चे, गार्जियन जो भी हैं, हम लोग देखे हैं कि अक्सर ऐसा होता रहता है कि बच्चे रोते रहते हैं तो गार्जियन उनको चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, बच्चे जिद करते हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं। तो आप ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं और बच्चे उसी में बिजी रहते हैं, और बाद में ये न बताती है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो जाते हैं, मोबाइल बिना रहते नहीं हैं, मोबाइल लेकर गेम खेलते हैं और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको चुप कराने के लिए मोबाइल मत दो, बल्कि कुछ पढ़ने के लिए दे दो या कोई कहानी सुना दो, ताकि उनको वो सुने। छोटे से बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको कहाँ पढ़ने लिखने आता है। अरे मैं ये कहाँ कर रहा हूँ कि उनको दे दो, जो बड़े बच्चे हैं उनको दे दो पढ़ने के लिए, वो अपना पढ़ लेंगे। नहीं तो उनकी आदत तो छोटे बच्चों से ही, बचपन से आ जाती है ना, कि क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं रोते रहते हैं तो माँ काम करती रहती है, तो काम में विघ्न न डाले, काम में बाधा न डाले, तो उनको मोबाइल थमा देते हैं, कार्टून लगा कर दिखा देते हैं, गेम चालू कर लेते हैं बच्चा, तो ऐसे भी दिक्कत आती है ना। हाँ देखो, अगर खाली रहो तो उनको कोई कहानियाँ सुना दो, खुद पढ़ के सुना दो, ताकि वो सुने, थोड़ी उनको सीख मिले, आठ में सीख भी बता दो। और अगर खाली नहीं हो तो फ़ोन दो, मैं नहीं मना कर रहा फ़ोन दो, लेकिन उसमें कार्टून मत लगाओ, बल्कि क्लास चालू करके दे दो। मैं आपको बता दूं, खान सर क्लास चालू करके दे दो, वो अच्छे समझ जाएंगे, या फिर मेरे ही क्लास चालू करके दे दो, तो समझ जाएंगे। क्लास चालू करके दे दो और इनसे उनको क्लास करने की आदत भी हो जाएगी, तो ये भी अच्छा होगा, पढ़ने की भी आदत हो जाएगी, ये भी अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जब भी फ़ोन दें एकदम पास सटा के मत दे, थोड़ा दूर रखें, बच्चों को एक जगह लेटा दें और उसके बाद
सामने कहीं टेबल या तकिया लेकर उस पर खड़ा कर दी और उनको वो लेट कर अपना देखते रहें उनको कोई सीख मिले। और मैं बच्चों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई बीड़ी पी रहा है तो ये मत कहो कि ये बीड़ी पी रही है, चलो देखता हूँ बीड़ी का स्वाद कैसा होता है, तुम भी मत पीने लगो। ये कहो, देखो जो बीड़ी पीता है उसको कहो कि नहीं बीड़ी मत पियो, ये गलत बात है, उसको सलाह दो, खुद वो काम मत करो। बहुत लोग होते हैं नकल करते हैं, ये ऐसा है तो वो ऐसा होगा, तो देखो नकल मत करो। आप उसकी नकल करते हैं कि जैसे आपके सामने कोई खड़ा है तो और 15 का पहाड़ा है तो 15 का पहाड़ा आप कहोगे 15 का पहाड़ा उसको नहीं याद है तो हमको भी नहीं याद है तो उसको भी तो नहीं याद है। देखो ऐसा मत करो, याद करो, ऐसा मत करो तुम उसकी कॉपी करो, ऐसा करो कि वो तुम्हारी कॉपी। तो आजकल तो काफ़ी ऐसी बातें हो चुकी हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशा करने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, और सीखते कहाँ से हैं? घर के जो गार्जियन होते हैं वो लोग नशा करते रहते हैं तो देखिए देखा वो लोग भी करते रहते हैं, या उनके दोस्त होते हैं, दोस्त नशा करते रहते हैं तो वो भी नशा कर लेते हैं। तो नशा ऐसे बच्चे जो पकड़ लेते हैं, तो क्या नशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त तो एक हो लेकिन नेक हो। देखो तुम अपने दुश्मन को दोस्त ना लो, वो देखो दोस्त कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेगा, हमेशा अच्छा ही करेगा। तुम जो करोगे दोस्त तुम्हारा करेगा। दुश्मन कहेगा तुम ऐसे हो, जैसे वो कहेगा तुम बीड़ी पीते तुम शराब पीते, वो ऐसा पकड़ो वो पिए ही ना, ऐसा दुश्मन पकड़ो और उसको ही दोस्त ना लो, अच्छा काम हो जाएगा। तो वो बीड़ी नहीं पीता हो तुम उसका देखोगे नहीं, वो अच्छा काम करता हो तुम उसका देख के अच्छा काम सीख जाओगे। और माता पिता भी बीड़ी शराब धूम्रपान से दूर रहें ताकि बच्चे भी सीख। और जिस स्कूल में वो जाते हैं शिक्षक को भी ये बताना चाहिए कि जो सीनियर के बच्चे हैं, प्राइमरी मिडिल दो हैं, तो मिडिल के जो बच्चे हैं वो भी धूम्रपान ना करें, वो अच्छे कर्म करें। और जो प्राइमरी वाले बुरे काम कर रहे हैं उनको डांटें, और जब ना माने तो शिक्षक के पास जाएं, क्योंकि जैसा बड़े लोग करते हैं छोटे लोग उनका ही देख के करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए धूम्रपान ना करें। तो सर एक बात और आजकल की समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं। अब गाली कहाँ सीखते हैं? जाहिर सी है कि परिवार से सीखते हैं। तो ऐसे छोटे से बच्चों को गाली न दें, रोकने के लिए क्या आपके पास कोई बेहतर उपाय? हाँ उपाय है। क्या है? कि वो इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में कभी गाली दे के दिखाओ। हाँ तो मतलब उनको कहेंगे कि गाली देना है तो इंग्लिश में दो, हाँ। हिंदी में गाली नहीं देना है। हाँ हिंदी में कभी गाली नहीं देना है, गाली देना है इंग्लिश में दो। और ये इतनी शांति से मेहनत करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ये कहना चाहता हूँ। और गाली की बात हुई तो गाली वो कहाँ माँ बाप से सीखते हैं। तो देखो माँ बाप गाली दे ही ना, माँ बाप कोई गलतियाँ ही नहीं करेंगे तो पड़ोसी भी कुछ कहेंगे नहीं। माँ बाप अगर पड़ोसी कुछ नहीं कहेंगे, पड़ोसी भी गाली देंगे नहीं, तो ऐसे बच्चे नहीं सीखते हैं। और अगर मान लो गाली दे भी रहे हैं तो बच्चों क्या है, बच्चों को सीखे क्यों? मत सीखो। मैंने बोला ना कि अच्छी चीज़ लो बुरी चीज़ बाहर निकालो। जैसे तुम छन्नी को देख लो, छन्नी जैसे चाय का लो, चाय को अगर डालोगे ना तो चाय का जो होता है तुलसी का पत्ता अदरक ये सब उसी में रुक जाता है, मतलब अच्छी चीज़ें उसी में रुक जाती हैं। हाँ देखो चाय को समझ लो बुरी चीज़ें और अदरक ये सब चलो समझ लो अच्छी चीज़ें। जो छन्नी होता है उसको देख और उसके देख के चलो, वो जब चाय डालते हैं ना अच्छी चीज़ें पकड़ देता है, यानी अदरक तुलसी ये सब वगैरह पकड़ देता है। और बाकी जो चाय होता है बुरी चीज़ें होती है वो सेक गिरा देता है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ ये वो भी बच्चे ही करें कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लें, उनको बटोर लें, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको फेंक दें, अच्छी चीज़ें लो। बच्चे आजकल समाज में देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत कम ही बच्चे हैं जो अच्छी आदतें पकड़ते हैं। अक्सर होता है कि उनको बुरी आदतों में लत लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि अच्छी आदतें नहीं ले पाते हैं और बुरी आदतें जल्दी पकड़ लेते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मन को कंट्रोल करो, दिल से मन को कंट्रोल करो
और जो दिमाग होता है ना, दिमाग की बात सोचो। दिमाग ये कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मन ये कहता है मत पढ़ो यार, बहुत पढ़ चुके, चलो खेल लो। इसलिए दिमाग को पढ़ो, दिमाग की सुनो। मैं मन की नहीं सुनता। जब मैं बचपन में था 6 साल से पहले, तब मैं मन की सुनता था, लेकिन 6 साल के ऊपर मैं मन की नहीं सुनता, दिमाग की सुनता, दिमाग की। इसलिए दिमाग की सुनो। विद्या धनम, विद्या इस विश्व का सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा धन कोई है ही नहीं। सर आप अब बड़े हो जाएंगे, जब पैसा ढेर सारा कमाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है कि आप पैसा पाएंगे खूब सारा, तो क्या खरीदेंगे? देखो, मैं पैसा भले ही ढेर सारा पाऊँ, लेकिन मैं जीवन नॉर्मल ही बिताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँगा, ये सोचूंगा कि अरे मेरे पास इतना पैसा है, मुझे घमंड लग जाएगा कि पैसे का। और आपकी मन में इच्छा नहीं होती कि हम कोई घर बनाएंगे, बढ़िया सा घर लेंगे या ये लेंगे? हाँ, घर तो बनाऊंगा ही। मतलब घर एक ऐसा बनवाऊंगा ना जिसमें देखो घर भले ही एक झोपड़ी हो, लेकिन उसमें अगर अच्छे लोग रहेंगे, घर एकदम ताजमहल जैसा माना जाएगा। अच्छी विद्या रहेगी, उससे घर एकदम महल जैसा माना जाएगा। वैसे तो मेरी इच्छा है कि एक घर बनवाऊं। वो घर में का डाइनिंग टेबल रहेगा, बहुत सारे गमले लगे रहेंगे, पेड़ों का रहना ना बहुत अच्छा लगता है, पौधों का। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप पौधों को बहुत रखिए। और ये मैं विज्ञान के पाठ में पढ़ाऊंगा, पौधों के प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो आपकी उम्र छोटी है, लेकिन आपके विचार बहुत उच्च हैं। आप जो विचार रख रहे हैं, जो आपकी सोच है, आपकी जो समझ है, वो काफ़ी हाई लेवल की है। आपकी उम्र भले छोटी है, लेकिन आप में अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ आ चुकी है कि सही क्या है और क्या गलत है। यही चीज़ें आपको अन्य बच्चों से अलग करती है, इसीलिए आप इतने टैलेंटेड भी हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, जो बच्चे होते हैं वो कब से बिगड़ते हैं पता है? 9 से। जब वह 9 में जाते हैं ना, तब उनको कोई नहीं कहने वाला, न माता पिता का प्रेशर, न किसी का प्रेशर, उनको कोई नहीं कहता, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पढ़ना लिखना में मन लगता है। देखो, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ज्ञान लो, अब जितना ज्ञान मेमोरी में आए उतना ही लो। मैंने भी पूरा कोई भी पाठ मैंने भी पूरा नहीं याद कर रखा, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैंने उस पाठ को पढ़ा, अभ्यास किया और मुझे याद हो गया। तो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिक्षा विद्या एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी चाबी, इसलिए अभ्यास करो। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे, आर्यन सर से मिले थे, जो कि अभी एक कक्षा 2 में पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं, क्लास करते हैं। और इनका नामांकन कक्षा 2 में है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये कक्षा 8 में पढ़ते हैं। और अभी आप इनसे मिल रहे थे, और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप इनका यूट्यूब का चैनल है आर्यन द ब्रिलियंट बॉय के नाम से, आर्यन द ब्रिलियंट बॉय के नाम से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। आप इस चैनल पर जा कर के इनके तमाम उन वीडियो को देखें, और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ ही पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इनके चैनल पर आप जाएंगे तो आपको तमाम तरह की अब आने वाली बहुत सारी अपकमिंग वीडियो भी मिलेंगी, और आपको इससे ज्ञान भी मिलेगा। धन्यवाद। जो अगली क्लास है वो सर्व समीकरण में आने वाली है, मैथ की, और जो उससे भी अगली क्लास है वो आने वाली है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की। धन्यवाद।